सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। और स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपकी अपनी पाठशाला में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन टेंस की सीरीज है वो स्टार्ट अपन ने कर रखी है। तो उसके दो वीडियो है वो पहले अपन कर चुके हैं, है ना। दो वीडियो कौन कौन से, एक तो टेंस का जो बेसिक था वो, और दूसरा टेंस मतलब इंडेफिनिट जो टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का जो इंडेफिनिट था वो अपन एक वीडियो में और कर चुके हैं। तो इस तरीके से दो वीडियो अपन ने कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वो दो वीडियो नहीं देखी हैं पहले की, तो पहले वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि वो वीडियो आप पहले देखते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप ये वाला टेंस समझ पाओगे। क्योंकि जो मेनली जो नॉर्मल चीज़ें थी वो उन दोनों में अपन ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को वापस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, देन उसके बाद इस पे आइए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कोई भी काम है वो जारी रहेगा, है ना। मतलब कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा कोई भी काम। जैसे प्रेजेंट है, मान लो कि वर्तमान में कोई काम हो रहा है तो हम कहेंगे जैसे राम बाजार जा रहा है। जाने का जो काम है वो अभी हो रहा है ना। क्या है कि वह खाना बना रही है, तो खाना बनाने का काम अभी हो रहा है। तो कोई भी काम अभी हो रहा है यानी कि रहा है ना, रही है, ये वाले वर्ड्स आएंगे तो वो होएगा जी आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। फिर बात कर लेते हैं पास्ट की। पास्ट के कंटिन्यूअस में भी सेम रहेगा। जैसे कि वह घर जा रही थी, है ना। तो घर जाने का काम उसने कब किया, पास्ट में, मतलब कल किया था। वह कल घर जा रही थी, अभी तो नहीं जा रही ना। तो काम था वो पहले हो रहा है। तो रही थी, है ना, रहा था, रहे थे, ऐसी वाली जब ये ऐसे वाली चीजें आएंगी, मतलब कौन से में, पास्ट के टेंस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में। फिर फ्यूचर की बात आती है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में मतलब आने वाले भविष्य में कोई काम होगा, अभी नहीं हो रहा है, नहीं पहले हो रहा था, मतलब आने वाले टाइम में होगा। जो है जैसे कि वह कल पाठ पढ़ रहा होगा, जब मैं उससे मिलूंगा तो वो नहा रहा होगा, है ना। जब मैं उसके घर जाऊंगा तो वो खाना खा रहा होगा। तो ऐसे रहा होगा, रही होगी, ऐसी वाली चीजें आएंगी तो वो कौन से में होंगे, पास्ट के कंटिन्यूअस में होंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है V1। V1 का मतलब क्या है, जब जब जैसे अगर आपने वो अपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे टेंस के, तो आप लोग समझ गए होंगे V1 से मतलब क्या है। V1 से मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जो आपका कंटिन्यूअस टेंस रहेगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट की बात करे, पास्ट की बात करे, चाहे फ्यूचर की बात करे, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो जाती है यहीं पे। दूसरी बात है ING दे रखी है, लिखा हुआ दिख गया ING, बिल्कुल जी। इसमें ING की बात इसलिए की है कि कंटिन्यूअस जो टेंस होएगा उसमें जो आपकी वर्ब है वो जीरंड फॉर्म में आएगी। मतलब क्या है अब इसका, इसका मतलब ये है कि वर्ब अपनी जो मैन फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, उसके साथ में आपको ING जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं एग्जाम्पल के लिए। जैसे राहुल खेल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राहुल खेल रहा है, ठीक है जी। तो चलो करके देखते हैं राहुल। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है खेलना, ठीक है, यानी कि प्ले, ठीक है, प्ले लगा दी। अब प्ले में आपको करना क्या है कि रहा है, रही है जब लास्ट में आते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस के, तो उसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं उसके टेंस में क्या है कि जो आपकी वर्ब रहती है उसके अंदर में ING जोड़ा जाता है। ये रूल होता है जी, ठीक है। तो जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्ले, इसके अंदर अपन ने क्या किया, ING जोड़ दी। तो यही इसका रोल है इंपॉर्टेंट, कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी और साथ में ING आएगा। ये बात अकेले प्रेजेंट की नहीं है, प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों ही टेंसों में ING की फॉर्म यूज होएगी होएगी, ठीक है जी। फिर बात करते हैं डिटेल वाइज। तो अब इस वीडियो में अपन, जैसे पिछले वीडियो में क्या था, मैंने आपको सेंटेंस बताए थे 4 प्रकार के, है ना। एक अफर्मेटिव था, एक नेगेटिव था, फिर आपका इंटेरोगेटिव था, फिर आपका इंटेरोगेटिव और साथ में नेगेटिव दोनों थे, ठीक है। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर उस तरीके से ना करके डायरेक्ट मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा उनके करके, है ना। क्योंकि ये तो मैंने समझा ही चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आप में से कोई नया है, वो वाली वीडियो नहीं देखे, तो वो वाली वीडियो आप देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं कौन सा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। सबसे पहले प्रेजेंट का ले लेते हैं। तो चलिए जी, ये रहा आपके सामने जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है दे रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, मेनली 3 हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर आपको दी जाती है। इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया।
सॉरी इज हो गया, आर हो गया और एम हो गया। ठीक है जी, तो इनकी भी थोड़ी सी डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। जैसे इज हेल्पिंग वर्ब, उसका यूज़ आपको सिंगुलर के साथ में करना है, आर का प्लूरल के साथ में, और एम का ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है, एम का फिक्स है, सिर्फ आई के साथ में एम का यूज होगा। सिंगुलर की मैं बात करूँ तो उसमें ही हो गया, आपका शी हो गया, इट हो गया, सिंगुलर नेम हो गया, ये सब सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल की बात करूँ तो आपका यू वी दे वगैरह हो गए, या फिर प्लूरल नेम्स हो गए, ये आ जाते हैं प्लूरल में। फिर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इज आर में कन्फ्यूजन रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि इज है, इज में कम अक्षर है, आर में ज़्यादा है, तो कम अक्षर वाला कम के लिए, ज़्यादा वाला ज़्यादा के लिए, यानी कि इज है वो वन के लिए और आर है वो मोर देन वन के लिए। ठीक है जी, फिर बात करते हैं इसके सेंटेंसेज की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें वैसे अफर्मेटिव वगैरह नहीं करके मिक्स सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो अपन पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद रखनी है। आप याद रखें, इसीलिए इसमें मैंने वो वाला मेथड है वो नहीं डाला, इसमें डायरेक्ट करवा दिए हैं। तो चलिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस होएगा, उसमें प्रेजेंट में रहा हूँ, रही है, ये सब आएंगे। तो रहा हूँ देखते ही आपको पता चल जाता है कि भाई कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। तो मैं मीन्स आई। अब जी आई है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आई के साथ में कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आपको एम करना है, एम लगा दिया आपने। फिर आपको पता ही है यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, चाहे किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, उसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी आपको लगानी होती है। तो आपने लगा दिया है जी प्लेइंग। बस जी आपका काम हो गया। उसके बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दूसरे में दे रखा है वह घर नहीं जा रहा है। अब नेगेटिव की बात आ गई। तो नेगेटिव का रूल क्या होता था कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में तो आपको नोट लगाना होता था। यही तो रूल था नेगेटिव का, यही था ना। तो यही यहाँ पे फॉलो करना है। बस मैंने आपको बोला था कि अगर आपने एक टेंस प्रेजेंट का जो सिंपल था, अगर आपने एक टेंस मान लो ढंग से पढ़ लिया है, आप जो फॉर्मूला है वो सीख गए हो, नोट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, तो बाकी किसी भी टेंस में आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब अपने पास इज है, आर है और एम है। जैसे ही इज, ठीक है। अब नहीं दे रखा है यानी कि नेगेटिव है, तो इज के जस्ट बाद में आपको क्या कर देना है, नोट लगा देना है, क्योंकि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। और कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा, तो गोइंग कर दिया है, आगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, या कोई भी एडवर्ब वगैरह है वो आपकी आगे आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव दे रखा है कि क्या वे एक गाना गा रहे हैं। तो क्या, अगर आपका सेंटेंस है स्टार्टिंग में उसके क्या आता है ना, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होएगा। अगर उसके बीच में क्या आता है तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होएगा और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होएगा। इसके स्टार्टिंग में क्या रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से, लास्ट में रहा है, रही है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और वे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए आर आता है, तो यहाँ पे आपको आर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में अपना सब्जेक्ट लगा दिया है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी आएगा ही। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव। कोई समस्या नहीं है जी, सेम वही स्ट्रक्चर है जो अपन ने पहले के टेंसेज में किया था। फिर है इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया कि क्या सीमा नहीं नाच रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा था, सिंगुलर था तो आपने इज ले लिया है, पहले प्लूरल होता तो यहाँ पे आर ले लेते, आई होता तो यहाँ पे एम ले लेते, इसलिए सीमा सिंगुलर था तो इज ले लिया है। सब्जेक्ट लगा दिया है आपने। अब ये नोट है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, लेकिन पिछली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें अपन ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से कि जब इंटरोगेटिव नेगेटिव आपका सेंटेंस होएगा तो आपको नोट कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट जब आप लिख दोगे देन आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद में आपकी जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म उसकी आएगी ही कंटिन्यूअस में, तो कोई समस्या नहीं थी। ये आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस थे, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल करके आपको इस बार बता दिए हैं। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या होती है तो जी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एक दो मैं करके बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप कर लेना जी प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि डैश से आई डैश फूड नाउ, तो जी यहाँ पे आपको आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, और इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और खाली जगह पहले भी छोड़ रखी है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटेरोगेटिव होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो आई है, आई के साथ में क्या आता है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, आई के साथ में एम आएगा, तो पहले लगा दिया है एम।
एम आई, और फिर कंटिन्यूस टेंस है तो आप लोगों को पता ही है, बात गांठ बांध लेनी है कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी। तो ईट के साथ में आईएनजी लगा दो, कर दो इसको ईटिंग। बस जी आपका काम हो गया है, ये हो गया जी आपका टेंस। फिर है जी एक और देख लेते हैं, जैसे फोर वाला है, फोर वाला मैं आपको बता देता हूँ। डैश दे रखा है, दे रखा है, दोबारा डैश है, हेयर टू डे दे रखा है। तो दे है जी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए क्या आता है, बिल्कुल प्लूरल के लिए आर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ दे रखा है जी नोट कम, यानी कि नेगेटिव भी बनाना है इसको साथ में, है ना, और नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव भी, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का काम अपना पूरा हो गया। अब अपने को बनाना है नेगेटिव। तो आर तो अपन ने पहले लगा दी, और नोट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है ना। लेकिन अभी अभी आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जब बात करें तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो देख सब्जेक्ट है तो उसके बाद में नोट लगा दो, आर दे नोट, और कम में लगा दो आईएनजी, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगती है। तो आर दे नॉट कमिंग हेयर टुडे, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। बाकी के दो एग्जाम्पल और आपको दे रखे हैं, सेकंड का और फिफ्थ का। ये एग्जाम्पल आपको खुद कर लेने हैं, ठीक है, और कमेंट करके आंसर बताने हैं कि आपका आंसर क्या था। नेक्स्ट, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा है, नेक्स्ट अपना पास्ट का कंटिन्यूस। पास्ट का कंटिन्यूस है तो पहले बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। आपको दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी जाती है, पहला है वाज, दूसरा है वर। वाज का यूज़ आपको करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आपका ही सी इट वगैरह जो होगा उसके साथ में आपको वाज का यूज़ कर लेना है। उसके साथ ही साथ आपको आई के साथ में भी क्या करना है, जिस आई के साथ में भी आपको वाज का ही यूज़ करना है, ठीक है। फिर बात आती है प्लूरल की, यानी कि आपका यूवी दे वगैरह या फिर प्लूरल नेम्स वगैरह दीज दोज वगैरह होंगे, उनके साथ में आपको क्या करना है, वर का यूज़ कर लेना है। फिर बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट खेल रहा था यानी कि कल मैं क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलने का जो काम है वो कब किया जा रहा था, बात पहले की है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। फिर देखो आई आपने लगा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लगाया है वाज, क्यों, क्योंकि आई के साथ में वाज का यूज होता है, अभी अभी आपको बताया गया था। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है जी। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे इस बार नेगेटिव आपको दे रखा है कि वह घर नहीं जा रहा था, तो वह यानी कि ही। अब ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर के साथ में कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपको यूज कर लेनी है, वाज आपको काम में ले लेना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाते हैं, नोट लगा दिया जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या है, गोइंग, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी आपने लगा रखा है, और टू होम, ठीक है जी। यानी कि करना क्या है, ध्यान में क्या रखना है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आपको नोट लगाना है, और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म काम में लेनी है, आईएनजी फॉर्म काम में लेनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ही काम में लेना है। फिर जैसे आपका इंटरोगेटिव था, जैसे कि क्या वे गाना गा रहे थे, है ना, तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और बीच में क्या देगा, तो बिल्कुल जी बीच में क्या देगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वाट वगैरह से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली लगाएं, ये समस्या आ जाती है। तो देखिए जी, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर है तो सिंगुलर। यहाँ पे प्लूरल वे था, यानी कि दे लगाया, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर आती है तो वर लगा दिया है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। यहाँ पे क्या थी, वर्ब थी सिंग, यानी कि गाना, सिंग में आईएनजी लगा के सिंगिंग कर दिया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि ए सॉन्ग। फिर क्वेश्चन मार्क आपका, बिल्कुल आसान है जी, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने पहले वाले जो वीडियो हैं वो देख के इनके स्ट्रक्चर समझ लिए थे, इनके जो सेंटेंसेस के टाइप थे, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव वगैरह समझ लिए थे, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली इस वीडियो में, है ना। अगर किसी ने नहीं समझे थे, किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहले वो वाली वीडियो देखिए, देन उसके बाद ही आपको ये टेंसेस है इस वाली वीडियो के आसानी से समझ में आ पाएंगे। नेक्स्ट है, क्या सीमा नहीं नाच रही थी, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स हो गए आपको। तो सीमा है, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल जी सिंगुलर थी, सिंगुलर के साथ में वाजवर में से वाज लगा देंगे, लगा दिया है। उसके बाद में नोट लगाए सीमा के बाद में, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले ले आते हैं, है ना, तो उसके जस्ट बाद में तो लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है। फिर वर्ब क्या थी, डांस थी, डांस में आईएनजी लगा दिया है, तो डांसिंग आपने कर दिया है, ठीक है जी।
फिर आपका प्रैक्टिस के लिए कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दे डैश रीडिंग ए नोटिस, और वॉज और वर आपको भरना है। ठीक है, तो दे डैश रीडिंग ए नोटिस, तो दे सिंगुलर है प्लूरल है ना, बिल्कुल जी, दे है प्लूरल आपका, तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। आसान है। बाकी के दो हैं, देखिए सेकंड का है आई डैश दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, तो मैं ये किताब है ये कल सुबह पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ने का काम मैं कब कर रहा था, कल कर रहा था। बात पास्ट की है, पास्ट की है तो आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज होता है, वर होता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या है, आई के साथ में आपको बता दिया गया है पहले क्या लगता है, वाज लगता है। ठीक है, और राइट है, फर्स्ट फॉर्म है राइट, तो राइट के अंदर क्या लगा दोगे, ING लगा दोगे, राइटिंग कर दोगे। तो वाज आई वाज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग आपका हो जाएगा। फिर है जी सी डैश टू दिल्ली नोट को दे रखा है कि वह दिल्ली नहीं जा रही थी। ठीक है, वह दिल्ली नहीं जा रही थी, तो नहीं जा रही थी तो कोई समस्या नहीं है जी। तो करेंगे क्या अपन, शी है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। नोट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। ठीक है जी, गो दे रखा है फर्स्ट फॉर्म है तो गोइंग कर दो, इसको ING लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, बस ये आपका काम हो जाता है। बड़ा ही आसान है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। थर्ड वन जो है अपना वो कौन सा है, फ्यूचर। इसके अंदर कुछ एक चीज़ें आपको है याद रखनी है, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दो होती हैं जी, कौन कौन सी, एक होता है शैल बी, एक होता है विल बी। अभी आपको याद आया होगा कि जब आपने फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें भी यही थी, है ना। नहीं जी, उसमें थोड़ा सा फर्क था। उसमें क्या थी, उसमें सिर्फ विल और शैल थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, विल और सेल के साथ में क्या और लग जाता है, इसमें बी और लग जाता है, विल भी सेल भी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर का पूरा टेंस रहेगा, उसमें मेनली जो है सेल और विल ही हेल्पिंग वर्ब चलेंगी। इनमें कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा, जैसे इसमें बी जुड़ गया, फिर हैव जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा। मेनली विल और सेल ही उसके अंदर चलती है। ठीक है जी, विल बी और सेल बी हो गया। अब इनके बात भी कर लेते हैं। सेम वही रूल है, जैसे विल सेल का था, विल बी का यूज करना है। जो बाकी के सब्जेक्ट आपके होंगे जैसे ही, शी, इट, यू वगैरह हो गए, और सेल बी का करना है सिर्फ किसके साथ में, आई और वी के साथ में। फिर आपको दो एक ब्रैकेट दिख रहे होंगे ऊपर जिनको अंडरलाइन कर रखा है, तो उनका मतलब देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आप आसानी से समझ पाओगे इसको। जैसे पहला दे रखा है ये वाला नेगेटिव वाला, दिखाई देगा आपको, हाँ जी बिल्कुल यही। इसमें देखो कि जब इसका आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बाकी के अभी के टेंसेस थे उनमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब थी। सिंगल मतलब कि एक एक वर्ड की थी, जैसे वाज वर हो गया, लेकिन इसमें डबल है। कैसे, जैसे सेल विल तो है, उनके साथ में भी जुड़ा हुआ है, तो समस्या यहाँ आ जाती है। तो इसमें अपने को करना क्या है कि जो सेल और विल है ना, उनके बाद में नोट लगाएंगे और फिर अपने को बी लिखना है, यानी कि सेल बी विल बी वगैरह जो है उनको बीच में से तोड़ना है, और उसके बाद बीच में नोट आपको घुसाना पड़ता है, बीच में नोट डालना है। ठीक है जी, समझ गए। तो स्ट्रक्चर आपका क्या रह जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके सेल और विल आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद में आपका नोट आएगा और फिर आपका बी आएगा। ठीक है, जो बी लगा हुआ है ये नोट के बाद में आएगा। फिर आपका पता ही आपकी हेल्पिंग वर्ब ING वाली और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। आप जो नोटबुक साथ में आपने ले रखी है उसके अंदर आपको नोट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट है जी आपका ये वाला, और देख लीजिए, उसके बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे। इसमें देखो, अगर आपका क्या हो इंटेरोगेटिव हो तब आपको कैसे करना है, इसका फ्यूचर का कंटिन्यूस का जब इंटेरोगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर क्या वगैरह स्टार्टिंग में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल सेल आपको यूज कर लेने हैं। उसके बाद में आप क्या करते थे, बाकी सेम रूल वही था कि जैसे सब्जेक्ट लगाते थे तो इसमें भी सब्जेक्ट लगा देना है। फिर बच गया जी आपका बी, जो विल बी सेल बी वाला बी तो बचा ना, तो वो आपको क्या करना है, वो आपको सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। ठीक है जी, वो आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद में। तो ये बात आपको याद रखनी थी। तो क्या बताया अभी कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आपका बी आएगा। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझिए। देखिए पहला ही सेंटेंस दे दिया है आपको कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक है, यानी कि फ्यूचर की बात करेगा कि क्या मैं क्रिकेट कल खेल रहा हूँगा, ऐसे। तो क्या है स्टार्टिंग में, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देनी है, और वो लगती कैसे है, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है इसको देख के तो लगती है। तो यहाँ पे आई था, है ना, आई था, आई के साथ में आई और बी के साथ में सेल यूज होता है, तो सेल आपने लगा दिया है ना। अरे भाई सेल बी थी, इसमें तो बी कहाँ गया,
तो बी जी यहाँ गया। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो विल बी, शैल बी जो हो गए ना, इनके बीच में सब्जेक्ट डालेंगे। अगर नेगेटिव होता है तो इनके बीच में नॉट डालेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ सब्जेक्ट बीच में डाल दिया है, शैल के बाद में सब्जेक्ट, और बी है वो सब्जेक्ट के बाद में, और कंटिन्यूस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही। ये चीज़ आपको याद हो चुकी है अभी तक। चलिए अगला देखिए, क्या वह घर नहीं जा रहा है। इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ आ गई है, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी आपको ये वाला सब्जेक्ट आपने देखा जी, ही दे रखा था, ही सिंगुलर था। ठीक है जी, अच्छी बात है। लेकिन इसमें तो सिंगुलर प्लूरल वाला पंगा ही नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आई और वी, वो सब याद रखना है। तो आई और वी के अलावा जो भी कुछ आएंगे अपने को विल लगाना सबके साथ में। तो ही है, ही के साथ में आपने विल यूज पहले कर लिया है, तो विल ही। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नेगेटिव होगा है ना, तो भी विल बी, शैल बी वगैरह जो होंगे उनके बीच में नोट डालना है। अगर इंटरोगेटिव होगा तो भी उनके बीच में सब्जेक्ट डालना है। तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे भी। तो इंटरोगेटिव पहले कर लेते हैं, फिर नेगेटिव कर लेंगे इसमें। तो पहले इंटरोगेटिव करने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, जितना काम इंटरोगेटिव का हो गया। अब नेगेटिव था तो जी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगा दो, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में यही तो अपन करते थे, सब्जेक्ट के बाद में ही तो नोट लगाते थे। सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया और उसके बाद में आपका बी लग जाएगा, है ना, क्योंकि बी है वो नोट के बाद ही तो लगता था। बिल्कुल जी। और फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ ही जाएगी, कोई समस्या नहीं है। फिर आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, वे गाना गा रहे होंगे और सीमा नहीं नाच रही होगी। इनके जो है आंसर आप लोग खुद करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है जी। ये वाले वे गाना गा रहे होंगे और सीमा नहीं नाच रही होगी, सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है। नेगेटिव अगर आपका सेंटेंस है तो नोट आपको कहाँ लगाना है, जो विल बी, शैल बी वगैरह होंगे उनके बीच में आपको नोट डालना है। तो इनके आंसर आप लोग करके कमेंट करेंगे। फिर है जी एग्जाम्पल करेक्ट वर्ब फॉर्म भरने के। तो ये देखिए, शी डैश स्टेइंग देयर, विल बी, शैल बी भरना है, कोई समस्या नहीं थी। शी था, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ में विल, है ना। तो शी था, विल बी आ जाएगा। स्टेइंग पहले से दे ही रखी है फॉर्म भर के, तो विल बी शैल बी भरना था, तो विल बी आ जाएगा। फिर है आई डैश ए फिल्म एट दिस टाइम टुमारो, कि मैं इस समय कल एक फिल्म देख रहा होऊंगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। आई था, आई और वी के साथ में क्या यूज होता था, शैल। नेगेटिव इंटरोगेटिव है नहीं तो बी साथ में ही रख देंगे, शैल बी। और वाच है, कंटिन्यूअस टेंस है तो वाच में क्या लगा देंगे, बिल्कुल जी, वाच में लगा देंगे आईएनजी, वाचिंग कर देंगे। तो आई शैल बी वाचिंग फिल्म, आपका जो सेंटेंस है हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हरीश डैश मीट टुमेरो, मीट दे रखा है जी, कोई समस्या नहीं है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ में विल, तो हरीश के साथ में विल यूज कर लेंगे। बी साथ में ही रह जाएगा क्योंकि नेगेटिव है नहीं। हरीश विल बी और मीट है, आईएनजी लगा दो, मीटिंग कर दो। हरीश विल बी मीटिंग मी टुमेरो, कि हरीश मुझसे कल मिल रहा होगा, फ्यूचर प्लान है ना। फिर है जी फोर का। फोर का है, पहले आपको खाली जगह दे दी गई है और बाद में दे दिया गया है ही, फिर भी कोई समस्या नहीं आने वाली। इसको देखेंगे अपन, ये क्या है, ही है जी, ही के साथ में विल का यूज होता है, कोई समस्या नहीं थी, विल लगा दिया है। अब इंटरोगेटिव आपका सेंटेंस था तो बी है, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। नोट तो नहीं है ना साथ में, देख लेंगे पहले, नहीं जी नोट नहीं है, तो बी लगा दो, लगा दिया है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दो, अरे बड़ा ही आसान है, वर्ब में आईएनजी आपने लगा दिया, तो आपका सेंटेंस हो गया विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। जो एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिए हैं उनका आंसर करके आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोगों को देना है, अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी है। ठीक है जी, कमेंट करके ज़रूर बताना है क्योंकि मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। फिर जी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो आपने देख ली है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जो रेड कलर का आपको नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करना है, और जो आपका बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे के टेंसेस के साथ।